हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। कुछ देर में घटनास्थल पर पहुंचेंगे सीएम धामी, यानी कि मुख्यमंत्री लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल की अपडेट भी ले रहे थे और इससे पहले भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घटनास्थल पर जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। और अब रेस्क्यू ऑपरेशन चूंकि पूरा होने वाला है तो मुख्यमंत्री उत्तरकाशी कुछ देर में पहुंचेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तरकाशी से। तो महज 12 मीटर की ड्रिलिंग का कार्य और बचा है, यानी कि कुछ घंटे बाद उत्तरकाशी से राहत भरी खबर आ सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कुछ देर में उत्तरकाशी पहुंच सकते हैं और 11 दिन बाद आज मजदूरों को माना जा रहा है कि अगर कोई भी दिक्कत नहीं आती है ड्रिलिंग में तो बाहर निकाल लिया जाएगा। अब से कुछ घंटे बाद, शुरुआत में जब अमेरिकन ऑगर मशीन से ड्रिलिंग का कार्य किया जा रहा था उस समय कुछ दिक्कतें आई थी, क्योंकि जब ड्रिलिंग हो रही थी वाइब्रेशन उसका इतना ज्यादा था कि टनल के अंदर कई सारी दरारें पड़ गई थी, जिसके बाद अन्य विकल्पों पर भी काम शुरू किया गया। आर्विनेल को भी अन्य विकल्प बनाने के लिए लगाया गया था। वर्टिकल ड्रिलिंग का भी कार्य शुरू हुआ था, लेकिन अब आखिर में टनल के सामने से जो अमेरिकन ऑगर मशीन से ड्रिलिंग का कार्य चल रहा है उसी रास्ते से मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट पर आपको दिखा रहे किस तरह से टनल के अंदर जो मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। 1 घंटे में पाइप को 6 मीटर तक पुश किया जा रहा है। 12 मीटर और ड्रिलिंग का कार्य बचा हुआ है, यानी कि अब से मान के चलिए 3 से 4 घंटे में मजदूरों को बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया जाएगा। तो पल पल की अपडेट न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन की हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। उत्तरकाशी से हमारे सहयोगी आमिर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे पहले दिन से जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे थे। आमिर, अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट, कितनी घंटे में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया जाएगा? देखिए, 11 दिन से जो 41 मजदूर हैं वो फंसे हुए हैं और इस समय की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं कि टनल के अंदर से रेस्क्यू ऑपरेशन कुछ ही देर के अंदर शुरू कर दिया जाएगा। अभी इस समय जो ताजा हालात हैं वो ये हैं कि 45 मीटर का पाइप जो है कुल मिलाकर के 57 मीटर में से 45 मीटर अंदर जा चुका है, जो अपडेट दिया गया है। और उसके बाद जो है अब आपको दिखा रहे हैं टनल के अंदर की तस्वीर। टनल के अंदर की तस्वीर देखिए और यहां पर इवैक्यूएशन प्लान जो है अगले 4 घंटे के अंदर शुरू किया जा सकता है, क्योंकि टनल के अंदर 57 मीटर का पाइप जा रहा था, जिसमें से 45 मीटर का जा चुका है, 12 मीटर का पाइप बचा हुआ है। 1 घंटे का मतलब 2 घंटे के अंदर ये पाइप अंदर सारा जा सकता है। इसका मतलब अगर तेजी से पुश हो रहा है पाइप तो उसको ज्यादा समय नहीं लगेगा। और अगर ये स्थिति ऐसी बनी रहती है, किसी तरह का अवरोध उत्पन्न नहीं होता है, तो अगले 4 घंटे के अंदर इवैक्यूएशन प्लान जो है वो पूरा कर लिया जाएगा। अब तक की सबसे बड़ी खबर है, जो पिछले 264 घंटे से 41 मजदूर फंसे हुए थे उनको बाहर निकाल लिया जाएगा। अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी इसको पूरा कर पाना, क्योंकि 5 प्लान पर काम किया जा रहा था। आप जरा सोचिए, 5 प्लान पर अगर काम किया जाना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हर क्षेत्र में काम कर रहा है, उसमें समय काफी ज्यादा लग रहा था। लेकिन वही चीज सबसे ज्यादा सफल हुई जिसका पहले से इंतजाम किया गया था, वही सिस्टम जिसमें पाइप को अंदर डाल करके जो 900 डाया के पाइप, इसके अलावा 800 डाया के पाइप और 700 डाया के पाइप जो है उनको उस पाइप को डाल करके उसके अंदर से निकालने की प्रक्रिया जो है वो सबसे ज्यादा सफल जो है मानी जा रही है। आगे का प्रोसेस क्या होगा, उसके बाद इवैक्यूएशन करने के बाद जितने भी मजदूर हैं उनको बाहर निकालने के बाद जो है उनका मेडिकल चेकअप होगा। मेडिकल चेकअप करने के लिए बाकायदा एम्बुलेंसेस का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। एम्बुलेंसेस धीरे धीरे सब पहुंच रही हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि करीब 20 से ज्यादा एम्बुलेंसेस जो हैं वो यहाँ पे मौजूद रहेंगी और उनको उत्तरकाशी के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो है पहुंचा दिया जाएगा। वहां पर 24 घंटे उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, उनके हेल्थ चेकअप्स किए जाएंगे, क्योंकि हर उम्र के लेबर्स हैं उसमें और ज्यादातर जवान हैं, तो उनको जो है बाकायदा उनके बीपी को चेक किया जाएगा, उनके शुगर लेवल को चेक किया जाएगा, उनकी धड़कन को चेक किया जाएगा। और साथ में एक और अहम चीज है कि पिछले 11 दिनों से उन्होंने सूरज नहीं देखा है, तो ऐसा समय आया है जब रात हो रही है
रात के समय में इवैक्यूएशन प्लान जो है वो शुरू किया जाएगा और उससे पहले कि सूरज निकले वहां पर हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाएगा। तो आंखों की दवा भी इनको दी जाएगी। तो ऐसी तमाम चीजें जो हैं, खाना उनके लिए ऑलरेडी पहले पहुंच चुका है। आज खिचड़ी, रोटी, माफ कीजिएगा, रोटी, सब्जी और दाल जो है उनको प्रोवाइड की गई। इससे पहले उनको बाकायदा दूध और दूसरी चीजें नाश्ते में पहुंचाई गई। तो कहीं ना कहीं अपने आप में इवैक्यूएशन प्लान जो है अब थोड़ी देर बाद शुरू होगा, लेकिन उनकी हेल्थ का प्रॉपर तरीके से उनकी हेल्थ को प्रॉपर तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है। डॉक्टर्स उनके साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। तो अब आमिर, एक तरह से मान के चले कि 2 से 3 घंटे में अच्छी खबर आ सकती है, राहत वाली खबर आ सकती है, मजदूरों को बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया जाएगा। आमिर, वहां पर जो अन्य विकल्पों पर काम किया जा रहा था उनको फिलहाल के लिए क्या रोक दिया गया है? अब इसी रास्ते से ही मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा या फिर अन्य विकल्पों पर भी अभी भी काम चल रहा है? देखिए, फिलहाल इस विकल्प में सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। इस विकल्प में जो मजबूती है और साथ में दूसरा ये विकल्प बड़ी तेजी से काम कर रहा है। तो फिलहाल दूसरे विकल्प को फिलहाल रोक दिया गया है। आप जो विकल्प देख रहे थे, पहाड़ वाला विकल्प, आपको कुछ लाइट्स वहां से दिखाई दे रही होंगी। फिलहाल वहां पर अभी काम रोका गया है। वर्टिकल ड्रिलिंग को फिलहाल रोक दिया गया है क्योंकि वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए बेकायदा अभी मशीन को जो जाना था वही मशीन भी अभी तक नहीं पहुंची है। तो कुल मिलाकर के ये है कि वर्टिकल ड्रिलिंग जो कि लंबे समय तक के लिए हो सकती है, उसमें लंबे समय लग सकता था। तो कुल मिलाकर के आज जो ये डेवलपमेंट हुआ है, इसकी वजह से माना जा रहा है कि वर्टिकल ड्रिलिंग का जो ऑप्शन है वो रखा जरूर गया है, लेकिन उस पर अभी काम नहीं शुरू हुआ। दूसरा ये कि जो नीचे से जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग थी उस पर सबसे ज्यादा फोकस जो है फिलहाल किया जा रहा है, क्योंकि आप देखिए जो 6 इंची का पाइप है, इसके जरिए पानी, खाना और तमाम दवाइयां और तमाम कैमरे अंदर पहुंचे हैं। उसके साथ में अब जो 900 डाया का पाइप है वो भी जब पहुंच जाएगा कुछ ही देर बाद, तो अब तो उनका निकलना ही समय आ चुका है, यानी कि उनके निकलने का समय आ चुका है। तो अब जब कैमरा डाला गया था, जब कल बाकायदा उनका हेल्थ चेकअप किया गया था, बाकायदा उनसे बातचीत की गई थी कैमरे के जरिए, जो फुटेज सामने आई थी आपने देखा था कि सभी स्वस्थ नजर आ रहे थे, सभी खड़े हो गए थे, कोई ऐसा बीमार नहीं लग रहा था। तो ऐसा लग रहा है कि अब वो चूंकि स्वस्थ भी हैं, खाना भी उनको सही तरीके से मिल रहा है, उनको जल्द से जल्द बाहर निकालने का ही सबसे बड़ा प्लान है। तो यही प्लान है कि मिड में जिस तरह से जो मशीन है उसके जरिए जो जितने पाइप अंदर जाने थे वो लगभग चले गए। 57 मीटर पाइप अंदर जाना था। पहले यह था कि 60 मीटर अंदर जाना है, लेकिन 57 मीटर पाइप अंदर जाना था, जिसमें से 45 मीटर अभी अंदर जा चुका है। 12 मीटर के करीब बचा हुआ है, वो कभी भी पहुंच सकता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किए हुए अभी लगभग हो चुके हैं आधा घंटे से ज्यादा, और आधे घंटे 1 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर के आप मान के चलिए कि 1 घंटे में भी पाइप अभी जब हम बातचीत आपसे कर रहे हैं तब भी वो पाइप अंदर ही जा रहा होगा। तो अब वो अवरोध जो था वो खत्म हो चुका है। जब आप किसी भी चीज को खासतौर पे जब मलबे पे इंसर्ट करते हैं, हैवी मलबे पे इंसर्ट करते हैं, तो सबसे ज्यादा अवरोध जो था वो बीच में था। बीच की जगह पर वो बीच की जगह पाइप ने पार कर ली है, यानी कि अब उस छोर की तरफ पाइप धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब कम से कम ये है कि अब ये समय आ चुका है जब ये मान के चलिए कि उस साइड पे पहुंचने में अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जब मजदूरों की तरफ जो है 900 डाया का पाइप पहुंच जाएगा तो उसके बाद धीरे धीरे उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब सवाल यह उठता है कि निकाला कैसे जाएगा। निकालने की तरीका यह है कि रस्सी डाली जाएगी, बाकायदा एक ट्रॉली बनाई गई है, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं। हालांकि वो ट्रॉली अभी तक हमने देखी नहीं है, लेकिन एक ट्रॉली बनाई गई है जिसमें छोटे पहिए जरूर लगे हैं। अगर किसी को दिक्कत है तो उस ट्रॉली का इस्तेमाल नजर बना के रखिएगा, यानी कि 2 से 3 घंटे में राहत वाली खबर आ सकती है। फिलहाल तमाम सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 2 से 3 घंटे और, क्योंकि 1 घंटे में माना जा रहा है कि 6 मीटर अंदर पाइप पुश किया जा रहा है, यानी कि 2 से 3 घंटे में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है मजदूरों को टनल से बाहर निकालने का, वो शुरू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उत्तरकाशी पहुंच सकते हैं हालात का जायजा लेने के लिए, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ट्वीट भी किया गया है। उत्तरकाशी टनल हादसे को लेकर लगातार अपडेट भी वो ले रहे थे, और देखिए उनकी तरफ से ट्वीट किया गया, सिलसिला टनल में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी से कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री लगातार नजर भी बनाए हुए थे और इस संबंध में निरंतर अधिकारियों से मैं संपर्क में हूं, उनकी तरफ से ये ट्वीट करके जानकारी दी गई है। तो मुख्यमंत्री पल पल की अपडेट भी अधिकारियों से ले रहे थे। ऑगर मशीन से पुनः कार्य आरंभ करते हुए कुल 45 मीटर तक ड्रिलिंग पूरी कर ली गई, यानी कि 12 मीटर का कार्य और बचा है। केंद्र सरकार के उपकरणों के माध्यम से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल
जो ड्रिलिंग का कार्य किया जा रहा था, अन्य विकल्पों पर काम शुरू किया गया था, वो भी अभी भी जारी है।